हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 10th की फिजिक्स हम लोग स्टार्ट किए थे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बोर्ड की दृष्टि से, उसी को हम लोग पढ़ा जा रहा है। इसमें पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का है, विद्युत। आइए, हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन कर रहे थे, जिसमें हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिए थे। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसको हम लोग देखते हैं। प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें सभी चालक तार के जिसमें सभी चालक तार के पहले सिरे एक बिंदु पर, दूसरे सिरे अन्य बिंदु पर एक साथ जुड़े हों। एक साथ जुड़े हों उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग देख रहे थे। प्रतिरोधों का संयोजन में हम लोग पढ़ रहे समांतर क्रम संयोजन। किसका? प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें सभी चालक तार के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे अन्य बिंदु पर एक साथ जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अभी आप देख के जान जाएंगे, जरा फिगर देखिएगा। पहले सिरे एक बिंदु पर, दूसरे सिरे अन्य बिंदु पर एक साथ जुड़े हैं। अब इसको हम जोड़ दे रहे हैं एक V वोल्ट की बैटरी से। ये इसका ऋण सिरा है। यहाँ एक कुंजी के लगा दिया, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। इसके रास्ते बदल रहे हैं तो धारा बदल जाएगी। I1, I2 और I3। प्रतिरोध R1, R2, R3। अब यह लिखना कोई जरूरी तो है नहीं, माना पहले चालक तार का प्रतिरोध R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 और इनमें बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2, I3। ये तो आप जान ही जाएंगे। अब हम डायरेक्ट थ्योरी करते हैं। फर्स्ट चालक तार के लिए ओम के नियम से I1 B/R1 इक्वेशन फर्स्ट, I2 B/R2 इक्वेशन सेकेंड, I3 B/R3 इक्वेशन थर्ड। और हमने यहाँ से जो धारा भेजा है इसमें I है, तो ये I ही तो बट रही है, तो I इक्वल से क्या हो जाएगा? यहाँ तीन भागों में बटा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण 1, 2, 3 जोड़ लेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से देख लेते हैं। डिफिनीशन आपको समझ आ गया होगा।
इसे एक बार इरेज कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा I इक्वल B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3। तीनों समीकरण को हमने जोड़ लिया। अब ये क्या, हम तुल्य परिपथ बना लिए। तुल्य परिपथ का जो प्रतिरोध है R है, इसमें धारा है I V R। यहाँ से I इक्वल्स हो जाएगा B/R। इस समीकरण में रख देंगे B/R इक्वल्स B कॉमन हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से B कैंसिल हो गया, जो फार्मूला मिल गया हमें 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया समांतर क्रम में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हमने 3 चालक तार ले लिया जिनके प्रतिरोध क्रम से R1, R2, R3 और इनमें बहने वाली धारा I1, I2, I3। धारा यहाँ से I दिया था, तो तीनों मिला के ये तीनों जो I ही तीनों धाराओं में बट रहा है, I1 और I2, I3। तो जोड़ के किसके बराबर होगा, I के बराबर ही होगा। जैसे 30 रुपये अगर 3 लोगों में बांटना है तो जो 3 लोगों को बांटा गया जोड़ के 30 के ही बराबर होगा। वैसे सेम ये भी है, I के बराबर ही होगा। हमने तीनों समीकरण को जोड़ दिया अलग अलग करके। जोड़ने के बाद हमें आ गया I इक्वल B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3। और एक तुल्य परिपथ लिया था जिसमें I इक्वल B/R था, यहाँ उसका मान रख दिया। B से B कैंसिल हो गया, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैसे आपको इस पे केवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पूरी थ्योरी आपको वैसे ही समझ आ गई होगी, ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, खाली आपको ये फार्मूला पकड़ना है, बस यही इतना आप जान लेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ और आप देख लेंगे, अगर आपसे पूछा जाए समांतर क्रम संयोजन में क्या नियत रहता है, तो विभव नियत रहता है। क्या नियत रहता है, विभव नियत रहता है। बदलता क्या है, धारा I। धारा परिवर्तित होती रहती है क्योंकि रास्ता बदल रहा है, रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी, अगर बिंदु बदलेगा तो विभवांतर बदलेगा। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। अगर आप गलती से किताब को खोलते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। वैसे अब आप गलती करेंगे क्योंकि बोर्ड के पेपर बहुत ही नजदीक है, गलती से गलती करेंगे, नहीं तो आप जल्दी गलती नहीं करते किताब खोलने की। तो उम्मीद है गलती करेंगे, जब गलती करेंगे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पाएंगे, और ये गलती आप जब बोर्ड में जाएंगे तब आपके लिए सही लगेगा। आइए देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन घरों की जो वायरिंग होती है कौन से क्रम में करते हैं, तो समांतर क्रम में करते हैं। कौन से क्रम में संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। समांतर क्रम संयोजन से क्या लाभ होता है, समांतर क्रम संयोजन से लाभ ये होता है कि यदि एक चालक तार खराब हो जाए तो अन्य की सप्लाई बंद नहीं होगी। जैसे ये है ना अपने पास, अब यहाँ से अगर ये चालक तार खराब हो जाए तो क्या इसकी सप्लाई बंद होगी, नहीं, इसकी सप्लाई बंद नहीं होगी, नहीं इसकी होगी। इसलिए घरों की जो वायरिंग करते हैं हम कौन से क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। समांतर क्रम में नियत क्या रहता है, विभव नियत रहता है। ये चुटपुटे टाइप के 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाएगा। पूछा कैसे जाएगा, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में नियत रहता है, लिख देगा धारा, प्रतिरोध, विभव। तो आप विभव विभवांतर जब आपको मिल जाए तुरंत वही निपट लोगे। इतना तो जानते ही होगे, बहुत ऑप्शन मिलेंगे उसमें। 3 चालक तार क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल जिसे कहते हैं। 3 चालक तार जिनके प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है।
यदि ये समांतर क्रम में संयोजित हैं, जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखते हैं हम अपने पास जो फार्मूला 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, r1 r2 r3 दे रखा है 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ये है मान रख देंगे 1/r इक्वल 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लिया 6 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ये जोड़ के हो जाएगा 6/6, 1/r इक्वल 6/6, r इक्वल हो जाएगा 6/6, कैंसिल हो गया, 1 ओम कितना आ गया 1 ओम। जब आप ये निकाल लेंगे, केवल एक लिखेंगे, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर एग्जामिनर वैसे ही काट लेगा, क्योंकि आप उसके साथ मात्रक नहीं लिखे हैं। जैसे आप चले जाएंगे दुकान पे, कहेंगे दाल दे दीजिए, बस आप चिल्लाते रहिए दाल दे दीजिए, कितना दीजिए, मात्रा जब तक नहीं बताएंगे, क्वांटिटी नहीं बताएंगे, तब तक वो कैसे दे देगा, पूरी दाल उठा के देगा। वैसे सेम चीज़ है, जब तक आप मात्रक नहीं बताएंगे तब से क्या माना जाएगा, आर क्या आया है 1, इसलिए आप मात्रक जरूर लिखेंगे। आर कितना आया 1 ओम, इसे लिखना अति आवश्यक है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। आप कहेंगे आंसर भी निकाले थे लेकिन आप इसको नहीं लिखे, वो नंबर कट जाएंगे। गलती से जब आप किताब खोलेंगे, फिर से कह रहे गलती से जब आप किताब खोलेंगे ये सारे क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाएंगे और आपकी तैयारी जब पूरी मानी जाएगी, जब पूरे क्वेश्चन लगा लेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। अब गलती करना भैया, अब नहीं करोगे तो फिर पेपर में कैसे करोगे, और जब यही गलती करके सुधार कर लोगे पेपर में गलती नहीं होगी, और जब यहाँ करोगे ही नहीं तो श्योर सी बात है कहाँ करोगे, पेपर में। और जब पेपर में गलती करोगे तो उसका कहाँ भुगतना पड़ेगा, रिजल्ट में। इसलिए पहले ही गलती कर लो, अंदर जाके गलती ना हो, गलती से भी गलती ना हो। आइए हम चर्चा करते हैं विभव। विभव क्या है, एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को विभव कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के एक निश्चित बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक ओम भैया है। कौन है, ओम भैया। ओम भैया का नियम तो आप जानते ही है। अब यहां से देखेंगे विभव बराबर जो हो जाएगा आपका कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश, कार्य बेटा आवेश।
तो कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। आवेश को Q से, तो W/Q। W का मात्रक जूल, Q का कूलाम। तो यहाँ से एक विभव का मात्रक और आ गया, जूल प्रति कूलाम। अगर क्वेश्चन चुटपुटिया टाइप का एक नंबर में देता है, विभव का मात्रक है, अब वोल्ट नहीं दिया, तो आप घबराएंगे नहीं, वोल्ट भैया को ढूंढने लगे। मिले तो जूल और कूलाम भैया, तो जूल प्रति कूलाम आप वहां देख लेंगे। जूल तो मिल ही गए, कूलाम भैया भी साथ में है, तो जूल प्रति कूलाम ये भी किसका मात्रक है? विभव का। किसका? विभव का। अब वहां आप नहीं ढूंढेंगे वोल्ट भैया कहाँ गए, वोल्ट भैया कहाँ गए, निपट लेंगे जूल प्रति कूलाम से। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ आ रहा होगा। किससे निपटेंगे? जूल प्रति कूलाम। अगर ऐसे भी दे दिया 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल बटे 1 कूलाम, ये भी सही है। या वोल्ट बराबर दे दिया तो जूल प्रति कूलाम। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है, इसमें यहां से V = W/Q पे, तो W दिया रहेगा, Q दिया रहेगा, पूछेगा क्या? विभव के बारे में। विभव के बारे में आप पता लगा लेंगे। जैसे यहां दे दिया W = 48 जूल, Q दे दिया 16 कूलाम, सॉरी कूलाम सी से। तो यहाँ पूछ रहा B, तो B बराबर क्या होगा? W/Q। W है 48 और कितना है 16, ये इससे कट लिया, बचा कितना 3 जूल प्रति कूलाम, या कह सकते हैं 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। बात समझ आया भैया? भैया रे, आपको ये न्यूमेरिकल इस टाइप का देगा, ये हम पूरा नहीं लिख रहे हैं कि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु, किसी विद्युत क्षेत्र में ले आने में 48 जूल का कार्य करना पड़ता है। यदि आवेश 16 कूलाम हो तो उसके द्वारा उत्पन्न विभव की गणना, तो ये आप कर लोगे। ऐसे ही टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ से तीन फार्मूले बनेंगे। क्या क्या? एक तो V बराबर W/Q हो गया। यहाँ से W बराबर अगर देखा जाए तो V × Q हो जाएगा। अगर Q बराबर देखा जाए तो W/V हो जाएगा। ये है फार्मूला। एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये। 3 फार्मूले हो गए आपके तैयार। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। अब हम लोग विभवांतर की चर्चा करेंगे। किसकी? विभवांतर की। अगर आपको समझ आया होगा तो ऐसे क्वेश्चन आप अपने बुक से लगाएंगे। बुक को आप पता है कैसे खोलते हैं, गलती से। तो अब आप गलती करेंगे, क्योंकि अगर यही गलती करके सुधार लेंगे तो पेपर में वो गलती नहीं होगी। जब पेपर में वो गलती नहीं होगी, नंबर आपके अच्छे आएंगे। उम्मीद है आप अब स्टार्ट कर देंगे न्यूमेरिकल लगाना। न्यूमेरिकल के पूरे नंबर मिलते हैं भैया रे, न्यूमेरिकल के पूरे नंबर मिलते हैं। अगर 5 नंबर में आया, 5 नंबर पूरा मिलेगा, उसमें कुछ नहीं कटना है। ठीक है? और थ्योरी में अगर 5 नंबर आया है तो आपकी लीपा पोती जो करते हो राइटिंग में, वो भी देखा जाएगा। पता लगे लीप दिया, फिर उसके बाद कट करके फिर से किया, तो उसके नंबर काट लेंगे। पता लगा जो चेक करने वाले चश्मा लगाए हैं उन्हें स्पष्ट ना दिखा, तो जानते ही क्या करेंगे, नंबर जनरल मार्किंग कर देंगे। आइए हम चर्चा करते हैं विभवांतर की। हाँ, एक स्पष्ट सी परिभाषा इसकी। विभव के अंतर विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा इसकी ये है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को
विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आ रहा होगा। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। इसे भी किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? VA माइनस VB। इसका मात्रक कौन सा? इसका SI मात्रक। इसका SI मात्रक। इसके भी वही वोल्ट भैया है, वोल्ट है। इसका SI मात्रक क्या है? वोल्ट है। VA माइनस VB W/Q जूल प्रति कूलम। इसका भी हो गया। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। अगर ये चीजें समझ आ रही है, उम्मीद है आगे भी समझ आएगी। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, जिससे इससे भी बेहतर वीडियो आपको मिल पाए और आपके परीक्षा में सफल होने के अच्छे से अच्छे रास्ते दिखे। धन्यवाद।